गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आयुष आपके सामने फिर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस लॉकडाउन के बारे में, इस कोरोना वायरस के बारे में। मित्रों, आपको जैसा पता होगा कि ये कोरोना वायरस एक ही बहुत ही जानलेवा बीमारी है जो पूरे संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस क्षण आप घर पे बैठें, कम से कम बाहर जाएं, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें और आप घर में रहकर ही पढ़ाई करें। ऑनलाइन सिस्टम इतने बेहतरीन हैं, आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए। हम आपको बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मैथ के बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको सामने हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग घर पे रह के ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा पठन और पाठन का कार्य करें। आशा करता हूँ आप लोग सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जैसा मैंने बताया था, उसी कड़ी में मैं आज आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 लेकर आया हूँ और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मल्टीप्लिकेशंस जो आपके पेपर टेकिंग होते हैं। मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुनहरे टॉपिक। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं। आइए हम चलते हैं आपको लेकर कुछ अच्छे मल्टीप्लिकेशन की तरफ, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में आपको बताया और आप लोगों ने भरपूर उसका सहयोग दिया, प्यार दिया और स्नेह दिया। उसी प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी मल्टीप्लिकेशन पसंद आएंगे। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, ये 90 के अबव और बिलो, ये जो लिखा हुआ 100 के अप्रोक्सीमेट, अगल बगल की वैल्यू है। मतलब आप 100 से नीचे भी हो सकते हैं, 100 से ऊपर होते हैं। ये मेथड तभी एप्लीकेबल होता है। देखिएगा कैसे ये क्वेश्चंस लगेंगे, इनको देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कितना कम है। 100, ये 100 से कंपेयर करते हैं कि 100 से ये कितना कम है। तो आपने पाया कि ये कितना कम है, 2 कम है। कितना? 2। फिर नेक्स्ट में इसमें चेक करते हैं कि ये 95 जो है 100 से कितना कम है। तो हमने पाया कि ये जो 95 से 5 कम है। ये जो 95 है 100 से 5 कम है। फिर उसके बाद हम करते क्या है, जो समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लेंगे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5, ये 2 और 5 है, तो इसका आपको मल्टीपल करा देना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। 5 और 2 का मल्टीपल कराओगे तो कितना होता है? 10। आपको यहाँ लिख लेना है। इतनी बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद आप इसको इसके साथ में या इसको इसके साथ में ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। अगर यहाँ प्लस होगा, 100 से ऊपर अबव वैल्यू होंगी, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो हम जोड़ लेंगे। अब 100 से नीचे की वैल्यू है, बिलो है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए हम इसमें 95 में 5 को घटा लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप चाहे इसको इसमें घटा दीजिए, चाहे इसको इसमें घटा दीजिए, आंसर सेम आना है। तो 98 में 5 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो आपको 98 में 5 घटा देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 93 और 10। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? ये जो क्वेश्चंस है विद इन सेकंड, अभी हमने आपको बताया तो आपको लगा होगा कि थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आप अभी इसको बात करेंगे, देखना विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे? देखिए, जैसे ये लिखा हुआ था, जैसे आप लिखा हो 94 इंटू 97। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ओरली करना है। ये कितना कम है आपको पता है? ये 100 से कितना कम है? 6 कम है। और ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। सबसे पहले इसका मल्टीपल करा देना है, तो 4 18 होता है। क्लियर है बात? फिर इसको 94 में 3 को घटा देना है, तो 94 में 3 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? आपको पता है 91 आ जाएगा। तो 91 इंटू 18 ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? ये बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन इसमें आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? एक और बताता हूं, जैसे लिखा है 98 इंटू 98, 91 इंटू 98। क्लियर है बात? तो ये आपको देखना है ये कितना कम है। आपको पता है कि ये जो कम है ये कितना कम है? 9 कम है 100 से।
फिर उसके बाद हमने पाया कि ये 98 जो है कितना कम है, ये कितना कम है 100 से 2 कम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 × 2 का मल्टीपल करा देना है, कितना आया 18 आ गया। फिर हमको देखना है 91 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप ये 98 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर इसको इसमें कर लो। तो हमने पाया कि 91 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 89 × 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस मैंने बताया है कि ये बड़े-बड़े क्वेश्चंस का एक छोटा सा पार्ट के रूप में आते हैं। अभी इन्हीं क्वेश्चनों को मैं सबको मर्ज करके जितनी भी ट्रिक्स बता रहा हूं, इन सब क्वेश्चन को मैं ट्रिक में सब टोटल कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद में एक अच्छा सा बेहतरीन क्वेश्चन बना दिखाएंगे जो पेपर में आते हैं। आप देखिएगा, आप छोटी-छोटी पहले ट्रिक सीखते रहिए, ये जो मल्टीपल की ट्रिक्स हैं ये सीखते रहेंगे तो आपको बड़ा सा जो क्वेश्चन फॉर्म आती है वो बहुत विद इन सेकंड सॉल्व कर लेंगे। कंफर्म है? ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 100 से जब बिलो वैल्यू होती है, मतलब 100 से नीचे वैल्यू होती है। अब कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं जो 100 से अबव वैल्यू होते हैं। ठीक है, समझिएगा फ्रेंड्स। अब क्या है कि हमको लेके चल रहा हूं जब 100 से अबव वैल्यू होती है। कैसे? जब लिखा हो 103 104, ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और वो भी विद इन सेकंड सॉल्व करना है। सेम अप्रोच है पिछले क्वेश्चन की तरीके। अब हमको कंपेयर 100 से ही करना है। हमको ये देखना है कि 100 से ये कितना ज्यादा है। हमने पाया कि 103 जो 103 है वो कितना 100 से ज्यादा है, वो 3 ज्यादा है, तो हमने प्लस का 3 लिख लिया। अगर ये अब हमने देखा कि 100 से कितना ज्यादा है, तो हमने पाया कि 100 से ये 4 ज्यादा है। कंफर्म है? तो ये बिल्कुल पुराना मेथड। अब वही चीज है कि अपना आपको इससे मल्टीपल कराना, 4 और 3 का मल्टीपल करा दीजिए, कितना हुआ 12 हो गया। फिर 103 को 4 से जोड़ दीजिए, तो 103 में आप 104 मतलब 103 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 107 हो जाएगा। कंफर्म है बात को फ्रेंड्स? ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको करा के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन एक और करके दिखाते हैं कि 15 इधर ये रहा 15 × 106। कंफर्म है? तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कितनी जल्दी हम सॉल्व होता है। तो ये जो है, अब ये क्वेश्चन जो है इससे कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 6। कंफर्म है? तो ये 100 से 5 ज्यादा है और ये 100 से 6 ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने बताया 5 और 6 का मल्टीपल करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। कितना हो गया 5 6 का मल्टीपल 30 हो गया। कंफर्म है? फिर 105 में 6 को जोड़ दीजिए, 105 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो 11130 ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउट्स को लिखिए, हम आपको उसको विद इन सेकंड आंसर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपका जो डाउट है या कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा 109 × 112। ठीक है, 109 112 ये क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले हमको देखना है, वही काम करना है कि कंपेयर करना है 100 से कि ये कितना ज्यादा है और कितना नहीं। तो हमने पाया कि 109 जो है 100 से 9 ज्यादा है। कंफर्म है? फिर उसके बाद ये जो 112 है हमने ये देखना है कि ये कितना ज्यादा है। तो हमने पाया 112 जो है 100 से 12 ज्यादा है। कंफर्म इतनी बात होती है? ठीक है, फिर हमको क्या बताया, हमने कहा कि इसका और इसका मल्टीपल करा लेना है। क्या करना है? मल्टीपल। तो इसका मल्टीपल कितना आ गया 108। कंफर्म है? फिर उसके बाद में हमें इसका इसमें जोड़ देना है, 109 को 12 में जोड़ देना है, या फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए। कुछ भी करिए, आपको आंसर सेम कंडीशन में सेम ही प्राप्त होगा। अगर 112 में 109 जोड़ देते हैं तो आपको पता है कि ये प्राप्त हो जाएगा 121। कंफर्म इतनी बात? हमने क्या किया कि इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको मैं यहाँ लिख के देता हूँ +9 को जब मैंने ऐड कर दिया तो हमारा प्राप्त हुआ 108। और मैंने ये कैसे प्राप्त किया 9 × 12 से, ये देखिए ऐसे करके ये प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स लेकिन क्या आपका ये आंसर हो जाएगा? नहीं,
मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर आपको 2 डिजिट ही रखनी है, आपको ये वाली जो 2 डिजिट है इन्हीं को यहाँ पे रखना है। अगर तीसरी डिजिट आती है तो वो डिजिट आगे, ये जो डिजिट प्राप्त हुई है ये आगे वाली डिजिट में कैरी चली जाएगी, मतलब आपके हासिल लग जाएगा ये एक जो आएगा। बात समझ में आ रही? तो आपको लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है 08 और ये एक जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो 121 में एक को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 122, 1 2 2, ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस। ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चंस है। इसी में एक मॉडिफाई क्वेश्चंस मैं और करवाता हूं, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चंस हैं उन्हीं के पार्ट का मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं कैसे होगा, देखिएगा। ये देखिए 110 गुणित 115, इसका कैसे क्वेश्चन करते हैं, बात समझिएगा। तो हमने सबसे पहले बताया कि आपको ये देखना है कि ये कितना ज्यादा है 100 से, तो 100 से ज्यादा है 10 और ये कितना ज्यादा है 15, कंफर्म है। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करा लेना है। तो मैंने बताया कि 10 का मल्टीपल किससे करोगे 15 से, तो कितना प्राप्त हो गया 150, कंफर्म है। फिर हमने कहा कि 110 को इसमें जोड़ देंगे, आप इसको जैसे ही इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 110 और में प्लस 15। मैंने कहा था चाहे आप इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसको इसमें जोड़ दीजिए, नो डिफेक्ट, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्वेश्चन के आंसर पर। तो आप इसको जैसे आपने 110 में 15 जोड़ा तो कितना आ गया 125 आ गया, कंफर्म है। फिर वही देखो बात आ गई कि आपको यहाँ पे 2 डिजिट को रखना है, ना कि 3 डिजिट रखनी है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो आपको 2 डिजिट और ये जो एक बच रहा है ये आपका कैरी चला जाएगा इसके पास, तो कितना हो जाएगा 125 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126, यही आपके क्वेश्चन का है। बिल्कुल है, बात समझ में आई क्वेश्चन की, कंफर्म है। लेकिन एक और इससे भी अपडेटेड क्वेश्चन आया था सीजीएल के में, एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था, उसका एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, मैं आपको कराता हूं, वो भी आ गया था सेम बेस पे। कैसा था क्वेश्चन बताते हैं, समझिएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 102 into 104, फ्रेंड्स ये देखने में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, यकीन करेंगे आप, देखिएगा भी क्वेश्चन को। ये कितना ज्यादा है, ये +2 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है +4, कंफर्म है। अगर ये +2 ज्यादा है या +4 तो हमने कहा था सबसे पहले इसका मल्टीपल करा देना, तो कितना आ गया 8 आ गया, कंफर्म है। फिर उसके बाद हमने कहा था 102 में 4 को जोड़ दीजिए या 104 में 2 को जोड़ दीजिए, आंसर उतना ही आएगा, नो इफेक्ट। तो हमने 102 में 4 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, हमने पाया कि ये हो गया 106, कंफर्म है इतनी बात। क्या ये इसका आंसर हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, बात वही आ गई कि हमने कहा था यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है, यहाँ पर आपको 2 डिजिट रखनी है, बट यहाँ पर है तो एक ही डिजिट ना, बस एक ही टेक्निकल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। मैंने इस बात को आपको अगर ध्यान करके रखना है कि यहाँ पर 8 है और हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एक डिजिट आ जाए तो आप अपनी तरफ से एक 0 को ऐड कर देंगे, कंफर्म है। तो आपको कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर 2 ही डिजिट रखनी है, एक डिजिट है तो 0 लगा के 2 डिजिट बना लेंगे, अगर 3 डिजिट आ रही है मल्टीपल करने के बाद में तो एक डिजिट को उठा के आगे कैरी लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के रखना यहाँ पर हमको 2 ही डिजिट है, कंफर्म है इतनी बात को, ठीक है। तो अब इसका जो प्योरली आंसर हो जाता है वो 10608, ये इसका परफेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही होगी। ये जो क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको थोड़ा सा आगे और बताते हैं कि इन क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हमने आपको वो क्वेश्चन बताया जब आपकी वैल्यू 100 से अबव जा रही थी, कुछ ऐसी वैल्यू थी जो 100 से नीचे जा रही थी। अब हम आपको देखिए दोनों वैल्यू जो थी 100 से अबव थी, पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया उसमें दोनों जो वैल्यू थी वो 100 से बिलो थी। अब हम आपको आगे एक ऐसा क्वेश्चन कराते हैं मिक्सिंग का क्वेश्चन, जिसमें एक वैल्यू जो होगी 100 से नीचे होगी, एक वैल्यू जो होगी 100 से अबव होगी। कैसे लगाते हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ये है कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 100 से आपको कंपेयर किससे करनी है, 100 से। तो ये जो देखना है कि 98 जो है 100 से कितना ज्यादा है या 100 से कितना कम है। बात समझ में आ रही, आपको कंपेयर करना है। तो हमने ये पाया कि ये जो 98 है 100 से 2 कम है, कंफर्म, ऐसे लिख लिया है। फिर इसको हमने देखा कि 100 से कितना ज्यादा है, तो हमने पाया कि ये जो 105 है ये 100 से 5 ज्यादा है। कंफर्म है इतनी बात? ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही केयरफुली समझेंगे। सबसे पहले समझिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल सा जैसे हमने बताया था वैसे ही आपको कर लेना है। क्या आप सिंपल सा क्या इसका मल्टीपल करा दोगे? नहीं, आपको सबसे पहले इसी बात को ध्यान में रखना है। अगर इस बात को आपने ध्यान में रखा तो आपको क्वेश्चन विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पर अब मल्टीपल नहीं कराएंगे, आप अपनी तरफ से 2 डिजिट लिख देंगे, वो भी 2 जीरो अपनी तरफ से हम यहाँ पे लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद में हम करते क्या थे कि इसको इससे कंपेयर कराते थे। आप 105 में 2 घटाइए तब भी 103 आता है, या 98 में 105 जोड़ दीजिए तब भी 103 ही आता है। हमने क्या किया, किसी में एक में काम कर लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। हमने क्या किया, 105 में 2 को घटा लिया तो आंसर कितना आ गया, 103। कंफर्म इतनी बात। अब आपके बाद में बात ये भी तो बचती है, इसको भी तो नहीं छोड़ना है हमको। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों का मल्टीपल करा दिया। क्या करा दिया? मल्टीपल। उस मल्टीपल को हम लिखेंगे, देखो 5 ये 10, इसका जब मल्टीपल कराएंगे तो 5 2 जा 10, तो ये जो 10 आएगा इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद में संख्या को घटा देंगे। बात समझ में आई? तो हम इसमें इसको घटा देंगे, ये 0 आ जाएगा, ये इससे कैरी लेके गए, यहाँ 10 हो गया, 1 कैंसिल हुआ, 9 बचा, यहाँ पे 2 आ गया और ये 1 0। समझ में आया? ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल, बैंक में इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्रेज था। बैंक के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखते हैं कैसे। देखिए ये लिखा हुआ 96 इंटू 101। 96 इंटू 101 जो लिखा हुआ है, इसमें हम सबसे पहले फिर वही चीज कंपेयर करते हैं, देखते हैं कितना ज्यादा है या कम है। तो हमने पाया कि ये 100 से 4 कम है और इसको पाया कि 100 से 1 ज्यादा। कंफर्म है मेरी बात? कोई कंफर्म कर पाया? कोई दिक्कत नहीं हुई ना इतने में? फिर उसके बाद हमने क्या किया कि डबल जीरो लगा दिए। डबल जीरो तभी लगाएंगे जब एक कम और एक ज्यादा होगा 100 से। कंफर्म है? तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी, ध्यान रखिएगा। ये डबल जीरो हमने तरफ से लगा लिए। फिर उसके बाद हमने कहा इसको इसमें जोड़ दीजिए या फिर इसको इसमें हटा दीजिए, आंसर सेम आएगा। हमने इसको इसमें जोड़ दिया, आसानी से जो जल्दी हो जाए हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 96 में 1 को जोड़ दिया तो हो गया 97। बात समझ में? फिर इसका इसके साथ में हम मल्टीपल करा देते हैं। तो 4 का इसके साथ मल्टीपल करा दिया तो कितना आ गया, 4 बन जा 4, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद हमने क्या, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से कैरी लेके गए, 10 में 6 हो गया, ये 9 बचा और ये 6 बचा, ये 96। 96 इंटू 96 इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा। आप वीडियो को पॉज करके देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो रोक के देखिए, आपको आशा करूंगा कि आपको जरूर समझ में आएगा। इसके लिए मैं एक और बेहतरीन और सुंदर क्वेश्चन करा के आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे लिखा 102 इंटू 95। ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे कि विद इन सेकंड का सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले देखना है कि कितना ज्यादा है, ये +2 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, ये प्लस का 5 मतलब माइनस का 5 कम है। कंफर्म हुई बात को? अब उसके बाद में हमने कहा कि सबसे पहले आपको जीरो लगा लेने हैं, अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लिए, फिर इसको इसमें कर दीजिए, इसको सुविधा के अनुसार जो सरल हो। 95 में 2 जोड़ना आसान है तो इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 97। फिर उसके बाद में हमने कहा कि इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। कंफर्म है? तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कराया तो कितना आ गया, 5 × 10 आ गया। ये अपने ऐसे आप इसको जैसे घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे तो इसमें कैरी लेके गए, इसमें 9 बचा, ये 96। ये जो इसका आंसर प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 96 90। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ इस बात को आप मेंशन करके अपने माइंड में। कंफर्म है? ये अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो उम्मीद करूंगा कि ये आगे भी क्वेश्चन जो होंगे आपको बहुत समझ में आएंगे। एक दो क्वेश्चन हम आपको लेके चलते हैं कि जब मिक्सिंग के क्वेश्चन कराते हैं,
जब मिक्सिंग क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे तो आपको ज्यादा, अभी तक हमने आपको 5 का कॉन्सेप्ट बताया, 5 की ट्रिक बताई, 11 की ट्रिक बताई, 99 की ट्रिक बताई, अब आपको 100 के अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है इनकी मैंने ट्रिक बताई। अब इन सब क्वेश्चंस को मिक्सिंग कर देते हैं, मिक्सिंग करके बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपस में अगर मिक्स कर दिए जाए तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पेपर में आते हैं, देखते हैं कैसे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिएगा, हमने आपको 45 × 45 11 की ट्रिक और ये जब आपका 5 इकाई डिजिट 5 हो और 10 का डिफरेंस हो, ये सब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। अब आपको एक एक करके ले चलते हैं, आपको समझ में आएगा। हमने जब बताया था कि हमने कहा जब इस तरह के सेम सेम नंबर आ जाए, इनका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करते हैं, ऐसे 5 का मल्टीपल किया 25 आ गया। अब इन दो डिजिट में डिजिट जो बची हुई है इनमें से जो बड़ी हो उसमें गुणा करा देते हैं, तो इसमें एक जोड़ के इसमें मल्टीपल करा देते हैं 5, इसमें एक जोड़ दिया और ये आ गया 5 और 5 के इससे मल्टीपल कर 5 से 20 हो गया। बात समझ में आ रही? फिर मैंने आपको आगे इसका बताया था कि इसको कैसे करना है, आपको ये को ऐसे लिख देना है, ऊपर ऐसे लिख देना है और इसको जोड़ देना है, ये हो जाता है। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको कि जब ये कभी आ जाए तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि 25 और 35 का जब 10 का डिफरेंस और इकाई डिजिट 5 हो, तो मैंने बताया था इसका मल्टीपल करा के आपको मल्टीपल कराना है। तो ये 5 का 25 होता है, लेकिन आपको 25 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 75। कंफर्म है? अब 2 और 3 जो बची हुई दोनों दो संख्याएं हैं, इनमें से बड़ी वाली संख्या में एक को जोड़ देना है, तो हो गया 4 और 4 का 2 से मल्टीपल करा देना, 4 दूनी, ये हो गया। फिर उसके बाद में हमने कहा था तीनों को रख के जोड़ देते हैं। अब इनको जब तीनों को रख के जोड़ देते हैं तो फिलहाल आप अब की बार आपने ऐसे किया है, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे इन सबको एक साथ में रखेंगे, हम कैसे बताएंगे अभी आपके क्वेश्चन में तो इनको कैसे रखना है, ये भी टाइम को हमको बचाना है। तो इनको रख के जल्दी से जोड़ देना है। तो आपको पता है 10 1 13 हो गया, 7 3 10 12 1 13 और उसके बाद 8 2 10 1 13 और 2 1। इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 31। कंफर्म है? ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं। देखो फ्रेंड्स, आप अगर ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। कैलकुलेशन तो साथ में स्ट्रांग होगी है, साथ में ये जो क्वेश्चन है आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट और मेथड देके जाएंगे जो आपको पेपर में विदिन सेकंड सॉल्व करने में मदद करेगी। बात समझ में आई है? एक क्वेश्चन और करवाते हैं, आपको समझ में आएगा। 32 × 11 35 × 99 प्लस 45 × 32, ये आपको विदिन सेकंड सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले हमने बताया कि इसको आपको लिखना है, कैसे आप करेंगे, आप बताया था 3 और ये 2 और ये 5। कंफर्म? इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हमने कहा था कि सबसे पहले चीज आपको मैंने आपको बताया है कि आपको ये जो आंसर प्राप्त होगा ये 4 डिजिट में प्राप्त होगा, तो 35 में आपको एक कम कर देना है, तो कितना हो जाता है 34। फिर ये कंपेयर कर लेनी है 9 से, ये कितना, अगर हम कितना जोड़ दें कि 9 हो जाएगा, तो 4 में कितना जोड़ दें 9 हो जाए, तो 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 3 में हम कितना जोड़ दें कि ये 9 हो जाएगा, तो 3 में हम 6 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैंने अभी देखो अभी तुरंत ऊपर बताया था हमने कि जब 10 का डिफरेंस हो तो क्या करना होता है। 10 का डिफरेंस हो तो हमने बताया था कि आपको 25 नहीं लिखना है, इसका मल्टीपल 25 नहीं लिखना है, आपको 75 लिखना है। कंफर्म है? फिर ये और ये बची दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी 4 और 3 में, बड़ी कौन है 4 में एक को जोड़ दिया, तो एक को जोड़ने में कितना आ गया 5 और 5 का 3 से मल्टीपल करा दिया, तो 5 दिया, तो ये आ गया 15 75। अब तीनों को संख्याओं को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 352, इसके बाद में ये 5 6 4 और ये 3 और ये 15 75, इनको रख के जोड़ दोगे तो 5 5 10 तो 12 आ गया, और इसके बाद में इसको जोड़ दीजिए 6 6 12 13 और 13 5 18 कैरी पे 19 आ जाएगा, और ये 5 4 9 5 4 9 1 10 3 13 आ जाएगा, और 3 1 4 5। बात समझ में आ रही? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 953 × 5392 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड सॉल्व करना है आपको। देखिए अगर आप ऐसे गुणा करते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप देखिए समय आपका कंज्यूम हो रहा है, आपको छोटी छोटी ट्रिकें अगर पता है तो ये क्वेश्चन को विदिन सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही?
तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट हैं। इनको अगर आप लगाओगे तो आप बेहतरीन निश्चित तौर पे आप अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कंज्यूम कर पाएंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ आए। आप इन क्वेश्चन को बहुत ही बी केयरफुली समझिएगा, लगाइएगा, देखिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक के। ये एक एक क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इसके आपके दो फायदे हैं। फर्स्टली आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, दूसरी आपको पेपर में जो आते हैं क्वेश्चन उनको विद इन सेकंड सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए ये आज ट्रिकें मल्टीप्लिकेशन की और एक संपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन आपको पसंद आएगा। मेरे इस चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को आयुष टीचिंग एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप अपने जितने फ्रेंडों को भेजेंगे कम से कम वो भी इस लॉकडाउन के दौरान अच्छे से अपनी तैयारी को गति दे पाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।